नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि सीएमएस लाइन और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि सीजीएमएस लाइन। दोस्तों, हम प्लांट ब्रीडिंग में मेल स्टेरिलिटी को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका जीएमएस यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, एक होता है उसका सीएमएस यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और एक होता है उसका सीजीएमएस यानी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। दोस्तों, हमने कल के वीडियो में देखा कि जीएमएस यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीएमएस यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी एंड सीजीएमएस साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो दोस्तों, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि सीएमएस किसको कहा जाता है कि जो मेल स्टेरिलिटी साइटोप्लाज्म के द्वारा गवर्न होती है, साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा गवर्न होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। दिस टाइप ऑफ द मेल स्टेरिलिटी इज डिटरमाइंड बाय द साइटोप्लाज्म। और हम देखते हैं कि दोस्तों, साइटोप्लाज्म में जीन कहां पे होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में जीन दो ऑर्गेनल्स में होते हैं। एक ऑर्गेनल्स होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया और एक ऑर्गेनल्स होता है उसका क्लोरोप्लास्ट। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो म्यूटेशन आ जाता है उसके कारण हमें मेल स्टेरिलिटी देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। सीएमएस इज अ रिजल्ट ऑफ mutation in mitochondrial genome which is lead to unfavorable interaction between nuclear और mitochondrial interaction। जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जो म्यूटेशन आ जाता है तब क्या होता है कि न्यूक्लियर और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में इंटरेक्शन में अनफेवरेबल आ जाता है विच इज अ रिजल्ट ऑफ द मेल स्टेरिलिटी। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में क्या आ गया कि म्यूटेशन आ गया। अब म्यूटेशन आ गया तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए इनप्रॉपर बनेगा और उसकी आरएनए की जो प्रोटीन बनेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, वो भी क्या बनेगी कि इम्प्रॉपर बनेगी और उसमें क्या होगा कि अल्टर अल्टर आ जाएगा, चेंज आ जाएगा पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस। माइटोकॉन्ड्रिया की जो पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस है उसमें क्या हो जाएगा, चेंज आएगा विच लीड्स टू द मेल स्टेरिलिटी। काफी सारे प्लांट्स है, काफी सारे क्रॉप है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम से ही मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। अब कुछ प्लांट ऐसे भी है, कुछ क्रॉप प्लांट ऐसे भी है, उसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जीनोम से भी मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। कौन कौन से प्लांट है वो, एक होता है उसका टोबैको, एक है बार्ली, सोरगम और रेपसीड। ये कुछ क्रॉप है, ये कुछ प्लांट स्पीसीज है, इसमें क्लोरोप्लास्ट के द्वारा भी मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का जो साइटोप्लाज्म है वो कहां से आता है। सिंस दिस साइटोप्लाज्म ऑफ द जाइगोट कम्स फ्रॉम द एग सेल। जो एग सेल होता है, फीमेल सेल होता है, उसमें से ही कहां से आता है कि साइटोप्लाज्म आता है। The progeny of the such male sterile plant would be male sterile की। अब इस मेल स्टेराइल प्लांट को हमें क्या करना है कि जो मेल स्टेराइल प्लांट है उसको दूसरी स्ट्रेन में ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे कि मेल साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी may be transferred easily by given using that strain used as a recurrent pollinator parent। अब इस मेल स्टेराइल प्लांट को हम दूसरे प्लांट जो मेल फर्टाइल प्लांट होगा, रिकरेंट पेरेंट होगा, उसमें क्या करेंगे, उसके साथ सक्सेसिव जनरेशन में बैक क्रॉस करेंगे। After 6 to 7 back crosses, nuclear genotype of the male sterile line would become most identical to that recurrent pollinator parent। 6 से 7 बैक क्रॉस करने से क्या होगा कि न्यूक्लियर जीनोटाइप ऑफ द मेल स्टेराइल लाइन है वुड बिकम आइडेंटिकल टू द रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पोलिनेटर स्ट्रेन है उसके साथ आइडेंटिकल हो जाएगा। अब ये जो मेल स्टेराइल लाइन है उसको हम मेंटेन कैसे करेंगे, तो ये मेल स्टेराइल लाइन को अब हमें क्रॉसिंग करना होगा कि मेल फर्टाइल लाइन से, और ये मेल फर्टाइल लाइन हम उसको क्या कहेंगे, मेंटेनर लाइन बी लाइन कहते हैं। अब ये मेल स्टेराइल लाइन और मेल फर्टाइल लाइन का क्रॉस करेंगे तो हम क्या मिलेगा कि मेल स्टेराइल लाइन ही मिलेगी। ऐसे ही हम इस मेल स्टेराइल लाइन को क्या कहते हैं कि मेंटेन करते हैं। और ये जो मेल फर्टाइल लाइन से हमने मेंटेन किया उसको हम क्या कहेंगे कि मेंटेनर लाइन। बी लाइन से क्रॉस किया हम इसको बोलते हैं कि मेंटेनर लाइन। और जो लाइन हमने मेंटेन की यानी कि ए लाइन मेंटेन की, मेल स्टेराइल लाइन मेंटेन की, तो हम उसको क्या कहते हैं कि मेल स्टेराइल लाइन, इट इज नोन एज अ बी लाइन। अब ये बात हो गई कि ए लाइन का क्रॉस करते हैं हम बी लाइन के साथ और ए लाइन को मेंटेन करते हैं। अब ए लाइन का प्रोजेनी क्या आएगी कि मेल स्टेराइल लाइन आएगी। अब आगे क्या होगा कि जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हमने मेंटेन की थी उसका क्रॉस हम एक आर जीन के साथ करेंगे यानी कि रिस्टोरर जीन के साथ करेंगे, रिस्टोरर लाइन के साथ करेंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। क्योंकि जो ये आर जीन यानी कि रिस्टोरर जीन है वो किससे गवर्न होता है कि न्यूक्लियर जीन से गवर्न होता है, और ये जो आर जीन है, रिस्टोरर जीन है, वो डोमिनेंट है। The case of cytoplasmic sterility would be include the cytoplasmic genetic system। अब जब ये आर जीन आ गया, जेनेटिक सिस्टम आ गई, तो हम इस मेल स्टेरिलिटी को क्या बोलेंगे कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी बोलेंगे। और क्या होगा कि फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी। आगे हम देखेंगे कि सीजीएमएस लाइन में रिस्टोरर जीन का यूज हम कैसे कर सकते हैं।
दोस्तों ये डायग्राम है कि हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी यानी कि सीएमएस लाइन को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। ये जो स्ट्रेन है यानी कि ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ये दो राउंड में बीच का राउंड है वो क्या है कि न्यूक्लियर जीन है और ये है साइटोप्लाज्मिक जीन है। यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक एस मीन स्टेराइल है और ये जो लाइन है ये साइटोप्लाज्मिकली फर्टाइल लाइन है। अब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन है उसका हम क्या करेंगे फीमेल पेरेंट तरीके यूज करेंगे और जो साइटोप्लाज्मिक फर्टाइल लाइन है यानी कि हम उसका क्या करेंगे कि मेल पेरेंट तरीके यूज करेंगे। अब इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि जो साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्मिक जीन है वो क्या होगा साइटोप्लाज्मिक जीन है वो कहां से आएगा कि फीमेल पेरेंट से आएगा और ये जो उसकी प्रोजनी होगी वो भी कैसी होगी कि स्टेराइल होगी। अब आप देख के इसकी प्रोजनी इन दोनों क्रॉस की प्रोजनी में यहाँ पे क्या आएगी कि स्टेराइल पेरेंट आएगा क्योंकि ये स्टेराइल कहां से है उसके फीमेल पेरेंट्स क्योंकि ये साइटोप्लाज्म कहां से ट्रांसफर होता है कि फीमेल पेरेंट से प्रोजनी की ओर ट्रांसफर होता है। दोस्तों इस डायग्राम में भी बात की गई है कि हम जो स्ट्रेन ए है यानी कि मेल स्टेराइल लाइन है उसको मेल स्टेराइल लाइन यानी कि दूसरी स्ट्रेन में कैसे ट्रांसफर करते हैं वही बात की गई है। तो यहाँ पे क्या हम करते हैं कि जो ये मेल स्टेराइल लाइन है उसका हम क्रॉस करते हैं कि एक मेल फर्टाइल लाइन से क्रॉस करते हैं। अब इन दोनों की प्रोजनी क्या आएगी कि मेल स्टेराइल 100% मेल स्टेराइल आएगी। अब ये मेल स्टेराइल है उसको हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं कि फीमेल पेरेंट की तरह यूज करते हैं और ये जो हमने फीमेल पेरेंट की तरह यूज किया हम उसका क्रॉस करते हैं बैक क्रॉस करते हैं यानी कि उसका एक पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। बैक क्रॉस करते हैं तो किसके साथ बैक क्रॉस करेंगे कि स्ट्रेन बी के साथ यानी कि मेल फर्टाइल से बैक क्रॉस करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रेन बी में मेल स्टेराइल लाइन ट्रांसफर करनी है। इसका क्रॉस करेंगे कि स्ट्रेन बी के साथ। अब फिर से स्ट्रेन बी के साथ क्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा कि बैक क्रॉस 1 में मेल स्टेराइल लाइन मिलेगी। अब बैक क्रॉस 1 में मेल स्टेराइल लाइन मिलेगी यहाँ पे 50% यहाँ पे 50% और 50% कहां से आया कि 50% आया कि स्ट्रेन ए में से आया और 50% आया कि स्ट्रेन बी में से आया। यहाँ पे दोनों का 50-50% हो गया। अब फिर से हमने स्ट्रेन बी के साथ क्रॉस किया यहाँ आते हैं यहाँ पे जो जीन आते हैं वो कहां से आएगी कि 50% यहाँ से आएगी और 20% यहाँ से आएंगे। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया कि 75% जो जीन थे वो किस स्ट्रेन से आ गए बी स्ट्रेन से आ गए। फिर से हम इस मेल स्टेराइल लाइन का क्रॉस करेंगे स्ट्रेन बी के साथ और हमें को क्या मिलेगा कि BC2 जनरेशन मिलेगी। अब हम इस BC2 जनरेशन को फिर से स्ट्रेन बी के साथ क्रॉस करेंगे और रिपीटेडली बैक क्रॉस करेंगे अप टू BC6 और BC7। अप टू BC6 और BC7 के साथ क्रॉस करेंगे तो हम क्या मिलेगा कि 99% ऑफ द न्यूक्लियर जीनोम है 99% ऑफ द न्यूक्लियर जीन है वो किसके साथ रिलेटेड हो गया कि स्ट्रेन बी के साथ। तो हमें क्या मिला कि हमें बी स्ट्रेन को हमने क्या कर दिया कि मेल स्टेराइल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पूरा डायग्राम है कि ट्रांसफर ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इनटू न्यू स्ट्रेन। हमने ए स्ट्रेन में से बी स्ट्रेन को क्या कर दिया कि साइटोप्लाज्मिकली मेल स्टेराइल कर दिया और ये हमने किस तरह से पॉसिबल किया कि रिपीटेडली बैक क्रॉस किया। तो हम दोस्तों इस सीएमएस लाइन यानी कि साइटोप्लाज्मिकली मेल स्टेराइल लाइन का यूज कैसे करें प्लांट ब्रीडिंग में। तो दोस्तों सीएमएस लाइन है सीएमएस लाइन की जो प्रोजनी है वो क्या होती है कि स्टेराइल होती है। इसका यूज हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन यानी कि हमारे कॉमर्शियल क्रॉप है व्हीट है बाजरा है राइस है उसमें नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो F1 हाइब्रिड आएगी F1 आएगी उसकी प्रोजनी आएगी वो क्या होगी कि मेल स्टेराइल होगी। उसके सीड क्या होगी कि स्टेराइल होगी उसमें पोलन फंक्शनली डेवलप नहीं होगी और हमें क्या मिलेगा कि स्टेराइल प्रोजनी मिलेगी। बल्कि हम इस सीएमएस लाइन का यूज कहाँ कर सकते हैं कि जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट स्पीसीज है वेजिटेटिवली प्रोपेगेट पार्ट है ऑर्नामेंटल क्रॉप है उसमें हम इस सीएमएस का उपयोग कर सकते हैं। यही कहा गया कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन may be utilized in producing the hybrid seed in the ornamental species or species where जो वेजिटेटिव पार्ट है और जो प्लांट स्पीसीज एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होती है उसमें हम क्या करते हैं कि सीएमएस लाइन का उपयोग करते हैं। बट दोस क्रॉप वेयर द सीड इज इकोनॉमिक पार्ट इट इज अ नो यूज ऑफ बिकॉज द हाइब्रिड प्रोजनी विल बी मेल स्टेराइल। हाइब्रिड प्रोजनी क्या आएगी कि मेल स्टेराइल आएगी। इसीलिए जो क्रॉप प्लांट है हमारे व्हीट है राइस है उसमें हम सीएमएस लाइन का उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन जब सीएमएस लाइन हम इसको बनाते हैं मेल स्टेराइल लाइन बनाते हैं उसका हमें जो रिस्टोरर जीन यानी कि जो आर जीन मिल जाए हमें रिस्टोरर जीन मिल जाए तो हम इस सीएमएस लाइन का यूज हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कर सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि 3 लाइन सिस्टम यानी कि उसमें ए लाइन होती है बी लाइन होती है और आर लाइन यानी कि रिस्टोरर लाइन होती है। उसका हम यूज हम आगे देखेंगे कि सीएमएस लाइन क्या है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यानी कि सीजीएमएस लाइन। वही बात है कि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी डेवलप करते हैं उसमें जो हमें रिस्टोरर जीन मिल जाए तो हम इसका उपयोग क्या कहां कर सकते हैं कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि सीजीएमएस लाइन यानी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी लाइन, दिस इज अ केस ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का ही केस है इन विच न्यूक्लियर जीन आर रिस्टोरिंग द फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन। जो हमें न्यूक्लियर जीन था, दूसरी स्ट्रैंड से हम रिस्टोरर एक जीन लेंगे और वो क्या होगा कि न्यूक्लियर जीन होगा, वो क्या करेगा कि रिस्टोर करेगा फर्टिलिटी इन मेल स्टेराइल लाइन। द फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन आर जीन जनरली डोमिनेंट। ये फर्टिलिटी रिस्टोरर जीन है वो क्या है कि डोमिनेंट है, जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन है उसको रिसेसिव कर देगा। और ये जो रिस्टोरर जीन है वो क्या होगा कि एक्सप्रेस होगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा कि मेल फर्टिलिटी मिलेगी। अब ये जो आर जीन है इट इज फाउंड इन द सर्टेन स्पीसीज, सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द स्पीसीज। अभी ये जो आर जीन है हमें कहाँ पे मिलता है कि काफी सारे क्रॉप प्लांट में मिलता है और उसकी रिलेटेड स्पीसीज में मिलता है, और हम देखिए ट्रांसफर करते हैं इनटू दी हमारे क्रॉप प्लांट में। कौन कौन से क्रॉप प्लांट में हमें आर्जिन देखने को मिलता है कि व्हीट है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है और सनफ्लावर, राइस और काफी सारे हमारे क्रॉप रिलेटेड स्पीसीज है। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि रिस्टोरर जीन आर देखने को मिलता है। और ये आर्जिन क्या करता है कि आर्जिन करता है कि रिस्टोर द फर्टिलिटी इन द मेल स्टेराइल लाइन। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि आर जीन यानी कि रिस्टोरर जीन, और इस लाइन को हम बोलते हैं कि आर लाइन। प्लांट वुड बी मेल स्टेराइल इन द प्रेजेंस ऑफ द स्टेराइल साइटोप्लाज्म। अब जब जब स्टेराइल साइटोप्लाज्म होगा और उसके न्यूक्लियर जीनोम में क्या होगा कि रिसेसिव आरआर होगा, तो वो प्लांट क्या होंगे कि मेल स्टेराइल होंगे। बट जब हम उसमें मेल फर्टिलिटी डालेंगे यानी कि मेल रिस्टोरर लाइन के साथ क्रॉस करेंगे, तो उसके जीनोम में क्या आ जाएगा कि कैपिटल आर आर आ जाएगा, और ये दो केस आ जाएगी, एक होगा दोनों कैपिटल आर आर होंगे और एक होगा कि एक ही कैपिटल आर आर होगा। अब ये जो कैपिटल आर आर है वो क्या है कि डोमिनेंट है, वो स्टेरिलिटी को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। अब ये जब कैपिटल आर आर आ जाएगा तो हम क्या मिलेगा कि मेल फर्टिलिटी मिलेगी। यहाँ पे हमें काफी सारी कंडीशन बताई गई है, वन बाय वन हम इसको देखते हैं। यहाँ पे हम पहले क्या देखते हैं कि न्यूक्लियर जीन में क्या है कि रिस्टोरर जीन है, यानी कि वो क्या होगी कि मेल फर्टाइल होगी। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि न्यूक्लियर जीन में क्या है कि आर जीन है वो डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलेगा कि मेल फर्टिलिटी। जब भी हम देखने को मिलते हैं कि आर जीन जो डोमिनेंट होता है तब हमें क्या देखने को मिलता है कि मेल फर्टिलिटी देखने को मिलती है, वो स्टेराइल साइटोप्लाज्म, भले ही यहाँ पे स्टेराइल साइटोप्लाज्म हो, हमें देखने को मिलता है कि मेल फर्टिलिटी देखने को मिलती है। पहले हम देखते हैं कि हम सीएमएस लाइन में जो देखा था, हमने सीएमएस लाइन में जो क्या देखा था कि यहाँ पे मेल स्टेराइल लाइन है, यानी कि रिसेसिव आर्जिन है और मेल स्टेराइल लाइन है, उसका हम क्रॉस करेंगे कि मेल फर्टाइल लाइन से भी क्रॉस करते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी प्रोजेनी आएगी वो मेल स्टेराइल ही आएगी, उसमें मेल फर्टिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो कहां से आता है कि फीमेल पेरेंट से आता है। अब हम क्या करते हैं कि उस मेल स्टेराइल लाइन का क्रॉस करते हैं कि रिस्टोरर जीन के साथ। अब रिस्टोरर जीन में भले ही साइटोप्लाज्म मेल फर्टाइल हो या स्टेराइल हो, लेकिन हमें रिस्टोरर जीन आर आर जो आर था वो कैपिटल यानी कि डोमिनेंट आ गए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियर जीन में हेट्रोजाइगस आर आर जीन देखने को मिलेंगे और प्रोजेनी कैसी होगी कि मेल फर्टाइल होगी। अब एक दूसरी जो कंडीशन है, यहाँ पे जो हमने क्या लिया था कि जो कैपिटल आर आर था वो क्या था कि होमोजाइगस फॉर्म में था, और यहाँ पे हम क्या लेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे कि हेट्रोजाइगस फॉर्म में लेंगे। यहाँ से दो गेमेट बनेंगे, एक बनेगा आर और एक बनेगा स्मॉल आर। ये दो गेमेट से हमें क्या मिलेगा कि दो प्रोजनी मिलेगी, एक होगी जो कैपिटल आर वाली होगी वो क्या होगी कि मेल फर्टाइल होगी, एक और एक जो प्रोजनी होगी वो क्या होगी कि स्मॉल आर आर की प्रोजनी होगी, वो हमें क्या मिलेगी कि मेल स्टेराइल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव है और मेल स्टेरिलिटी है। यहाँ भले ही मेल स्टेरिलिटी हो पर यहाँ पे न्यूक्लियर जीनोम में क्या है कि डोमिनेंट आर जीन है, डोमिनेंट रिस्टोरर जीन है, इसीलिए हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे मेल फर्टिलिटी मिलेगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेल स्टेराइल लाइन एंड रिस्टोरर लाइन। तो दोस्तों जब भी हमें नई मेल स्टेराइल लाइन और रिस्टोरर लाइन डेवलप करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि रिपीटेडली बैक क्रॉस करना पड़ेगा। न्यू मेल स्टेराइल लाइन मे बी डेवलप फॉलोइंग दिस सेम प्रोसीजर। जो हमने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन एक ए स्ट्रेन में से बी स्ट्रेन में ट्रांसफर की थी, इसकी सेम प्रोसीजर है, बट जो न्यूक्लियर जीनोटाइप है पोलन स्ट्रेन का यानी कि मेल स्ट्रेन का, वो क्या होना चाहिए कि रिसेसिव होना चाहिए। अब जब भी ये जो न्यूक्लियर जीनोटाइप है वो कैपिटल आर आर हो जाएगा यानी कि डोमिनेंट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि इट रिस्टोर दी फर्टिलिटी। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम क्या डेवलप करना चाहते हैं कि नई मेल स्टेराइल लाइन डेवलप करना चाहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि नई रिस्टोरल लाइन कैसे डेवलप करते हैं। जो नई रिस्टोरल लाइन डेवलप करने के लिए कुछ स्टेप है, वो क्या है कि थोड़े इनडायरेक्ट स्टेप है। तो चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ही रिस्टोरल लाइन आर लाइन है, उसका क्रॉस हम कहां पे करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल लाइन ए लाइन से हम उसका क्रॉस करेंगे। अब ए लाइन का क्रॉस हम पहले कैसे करेंगे कि आर लाइन से करेंगे।
अब जब ए लाइन का क्रॉस आर लाइन के साथ करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है कि F1 फर्टाइल हाइब्रिड मिलती है। अब इस F1 फर्टाइल हाइब्रिड को हम कैसे यूज करेंगे कि फीमेल पेरेंट से यूज करेंगे। अब F1 जो फर्टाइल हाइब्रिड आई हम उसका फीमेल पेरेंट से यूज करेंगे और उसका क्रॉस करेंगे कि पॉलिनेटर पेरेंट सी पेरेंट से यूज करेंगे। जो ये सी स्ट्रेन है उसमें हमें क्या करनी है कि रिस्टोरर जीन ट्रांसफर करना है। तो F1 का क्रॉस हम सी स्ट्रेन से करेंगे कि जिसमें हमें रिस्टोरर जीन ट्रांसफर करना है। इस डायग्राम में हम पहले देखते हैं कि जो स्ट्रेन ए है वो क्या है कि साइटोप्लाज्मिकली मेल स्टेराइल लाइन है। यहाँ पे रिसेसिव जीन है और ये साइटोप्लाज्मिकली मेल स्टेराइल लाइन है। उसका हम क्रॉस कहाँ करते हैं कि स्ट्रेन आर के साथ करते हैं, रिस्टोरर स्ट्रेन से करते हैं। जो ये रिस्टोरर स्ट्रेन है वो क्या करेगी कि ये मेल स्टेराइल लाइन है उसमें फर्टिलिटी डाल देगी। अब ये जो F1 आई ये हमारी F1 है। F1 क्या है कि मेल फर्टाइल लाइन आई। अब ये जो F1 लाइन है हम उसका यूज करेंगे एक एज अ फीमेल पेरेंट और ये फीमेल पेरेंट के साथ यूज किया। और ये फीमेल पेरेंट का हम क्रॉस कैसे करेंगे कि जिसमें भी रिस्टोरर जीन डालना है, जिसमें भी रिस्टोरल जीन डालना है यानी कि स्ट्रेन सी में हमें रिस्टोरल जीन डालना है तो हम उसका यूज करेंगे एज अ पॉलिनेटर पेरेंट। अब ये F1 हाइब्रिड यानी कि फीमेल पेरेंट उसका हम क्रॉस करेंगे कि स्ट्रेन सी के साथ। अब जब हमने इन दोनों का क्रॉस किया तो यहाँ पे हमें क्या प्रोजनी मिलेगी कि एक प्रोजनी मिलेगी कि मेल स्टेराइल प्रोजनी मिलेगी और एक प्रोजनी मिलेगी कि मेल फर्टाइल प्रोजनी मिलेगी। क्योंकि यहाँ से आएगी कि दो गेमेट आएंगे और यहाँ से क्या आएगा कि एक ही गेमेट आएगा और हमें दो प्रोजनी मिलेगी, एक प्रोजनी मिलेगी यानी कि मेल स्टेराइल प्रोजनी मिलेगी और एक प्रोजनी मिलेगी कि मेल फर्टाइल प्रोजनी मिलेगी। अब हम इस मेल स्टेराइल प्रोजनी को हम क्या करेंगे कि डिस्कार्ड करेंगे। जो भी मेल स्टेराइल प्रोजनी है उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और अब जो भी यहाँ पे जो मेल फर्टाइल प्रोजनी आई वो मेल फर्टाइल प्रोजनी का हम यूज कैसे करेंगे तो मेल फर्टाइल प्रोजनी का यूज करेंगे हम एज अ फीमेल पेरेंट। अब ये मेल फर्टाइल प्रोजनी है उसका फिर से रिपीटेडली बैक क्रॉस करेंगे कि स्ट्रेन सी के साथ। अब ये जो स्ट्रेन सी के साथ क्रॉस किया वही प्रोजनी मिलेगी कि एक मिलेगी कि मेल स्टेराइल मिलेगी और एक मिलेगी कि मेल फर्टाइल मिलेगी। अब ये जो मेल स्टेराइल प्रोजनी है उसका हम क्या करेंगे कि डिस्कार्ड कर देंगे और ये जो मेल फर्टाइल प्रोजनी है उसका हम क्या करेंगे यूजर एज अ फीमेल पेरेंट और क्रॉस करेंगे स्ट्रेन सी के साथ। इन ईच 4 to 6 जनरेशन ऑफ द बैक क्रॉसिंग मेल स्टेराइल प्रोजनी आर डिस्कार्डेड। हमने अगली स्लाइड में देखा कि मेल स्टेराइल प्रोजनी है उसको क्या कर देना है कि हमको डिस्कार्ड कर देना है और मेल फर्टाइल प्लांट था उसका हम क्या करेंगे यूज एज अ फीमेल पेरेंट एंड बैक क्रॉसिंग टू स्ट्रेन सी। यहाँ पे हमने जो मेल फर्टाइल प्रोजनी थे उसको हमने रखा इस बैक क्रॉस किया एज अ फीमेल पेरेंट और बैक क्रॉस किसके साथ किया कि स्ट्रेन सी के साथ किया और स्ट्रेन सी यानी कि पोलन पेरेंट के साथ किया जिसमें हमको क्या करना है कि रिस्टोरर जीन को ट्रांसफर करना है। अब हम इसका सिलेक्शन कैसे करें कि सिलेक्शन डिवाइस फॉर द रिस्टोरर जीन ड्यूरिंग द बैक क्रॉस लाइन। जब आर्जिन क्या करेगा कि हमें एक सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा कि जो मेल फर्टाइल लाइन है उसका ही हमें क्रॉस किसके साथ करना है कि स्ट्रेन सी के साथ करना है। एट द एंड ऑफ द बैक क्रॉस प्रोग्राम मेल स्टेराइल प्लांट आर रिजेक्टेड। जो बैक क्रॉस प्रोग्राम था उसके एंड में हम क्या करेंगे कि मेल स्टेराइल प्लांट को रिजेक्ट कर देंगे और मेल फर्टाइल प्लांट को क्या करेंगे कि सेल्फ करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं कि एट द एंड मेल स्टेराइल प्रोजनी ऑल द मेल स्टेराइल प्रोजनी आर डिस्कार्डेड एंड मेल फर्टाइल जो प्रोजनी है उसका हम क्या करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। अगेन द मेल स्टेराइल प्लांट आर द रिजेक्टेड एंड फर्टाइल वन आर द सेल्फ। तो ये इसका सेल्फ किया तो भी हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे एक मेल स्टेराइल प्लांट मिल गया क्योंकि ये हेट्रोजाइगस है इसीलिए मेंडल के लॉ से इसमें क्या मिलेगा कि 1 जेम 2 जेम 1 के प्रोपोर्शन में हमें इसके जीनोटाइप मिलेंगे और इस जीनोटाइप में 1 जेम प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा कि ये मेल स्टेराइल प्रोजनी मिलेगी। हम इस मेल स्टेराइल प्रोजनी को क्या करेंगे कि डिस्कार्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे फिर से हमें 2 जेम 1 प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा कि मेल फर्टाइल प्रोजनी मिलेगी। अब इस मेल फर्टाइल प्रोजनी का हम क्या करेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं कि ये जो है वो हेट्रोजाइगस है, इसका भी जो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि कुछ मेल स्टेराइल प्रोजनी देखने को मिलेगी। अब इस मेल स्टेराइल प्रोजनी को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे तो हम करेंगे यहाँ पे प्रोजनी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे जो प्रोजनी टेस्ट होगा वो किसका होगा, इन दोनों का होगा। तो इन दोनों में यहाँ पे जो अभी यहाँ पे जो सेग्रीगेशन होगा तो सेग्रीगेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि थोड़े प्लांट हो गए वो मेल स्टेराइल हो गए। इस मेल स्टेराइल प्लांट को हमें डिस्कार्ड कर देना है और जो नॉन सेग्रीगेटिंग जनरेशन मींस जो होमोजाइगस जनरेशन है उसको क्या करना है कि हमें रखना है। वो क्या होगा कि मेल फर्टाइल होगी।
जो नॉन सेग्रीगेटिंग जनरेशन है उसको हमें क्या करना है कि सिलेक्टेड करना है। नॉन सेग्रीगेटिंग जनरेशन को सिलेक्टेड करना है, होमोजाइगस जनरेशन को सिलेक्ट करना है और सेग्रीगेटिंग जनरेशन को हम क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। सेग्रीगेटिंग ये जनरेशन है उसको हमें आगे जाके क्या मिलेगी कि स्टेराइल प्लांट मिलेगी, इसको हम क्या कर देना है कि डिस्कार्ड कर देना है। वही बात की गई यहाँ पे कि नॉन सेग्रीगेटिंग जनरेशन यूज एज अ फीमेल पेरेंट आर दी हार्वेस्टेड। जो नॉन सेग्रीगेटिंग जनरेशन है वो फीमेल पेरेंट है, वो उसको हार्वेस्ट करना है एंड दे आर कंस्टिट्यूट अ रिस्टोरल लाइन आइसोजेनिक टू द स्ट्रेन सी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इस ए लाइन, बी लाइन और आर लाइन का हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम दोस्तों हमने देखा कि मेल स्टेराइल लाइन है उसको मेंटेन कैसे करना है कि ए के साथ बी लाइन का क्रॉस यानी कि मेल फर्टाइल लाइन का क्रॉस करना है, तो हमें क्या मिलेगा कि मेल स्टेराइल लाइन ही मिलेगी। इसीलिए हम बी लाइन को क्या बोलते हैं कि मेंटेनर लाइन बोलते हैं। क्रॉसिंग ऑफ ए लाइन एंड बी लाइन रिजल्टिंग द मेल स्टेराइल प्रोजेनी बिकॉज टू लाइन हैविंग अ रिसेसिव फर्टिलिटी जीन एज अ ए लाइन एज अ सीएमएस। हम इसको सीएमएस की तरह यूज करते हैं और सीएमएस की तरह हमने सीएमएस लाइन में क्या देखा था कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में कि जो ए लाइन का क्रॉस मेंटेनर लाइन के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि मेंटेनर लाइन ए लाइन यानी कि मेल स्टेराइल लाइन मिलेगी। अब इस मेल स्टेराइल लाइन का हम किसके साथ क्रॉस करते हैं कि आर जीन यानी कि रिस्टोरर जीन के साथ क्रॉस करते हैं। अब आर जीन है वो क्या है कि डोमिनेंट है, वो फर्टिलिटी रिस्टोर कर देगा मेल स्टेराइल लाइन में और जो प्रोजनी आएगी हम इस प्रोजनी को क्या बोलेंगे कि हाइब्रिड सीड यानी कि मेल फर्टाइल प्रोजनी बोलेंगे। In the hybrid seed production, the resulting A line is a cross with the B line because the R line is possessing dominant fertility in the restorer gene. R line क्या करेगा कि रिस्टोर करेगा कि मेल स्टेरिलिटी को और मेल फर्टिलिटी आ जाएगी। अब दोस्तों इस डायग्राम में तीनों मेल स्टेरिलिटी का कंपैरिजन किया गया है। पहला हमने देखा था कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा हमने देखा कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी और तीसरा हमने देखा कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो ए लाइन है उसका हम क्रॉस करते हैं बी लाइन यानी कि मेंटेनर लाइन से क्रॉस करते हैं और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में हमने देखा था कि 1:1 प्रोपोर्शन में 50% जो मिलते हैं हमें मेल स्टेराइल प्लांट मिलते हैं और 50% क्या मिलते हैं कि मेल फर्टाइल प्लांट मिलते हैं। हम इस मेल फर्टाइल प्लांट को क्या कर देते हैं कि रोग आउट कर देते हैं। अब जो बचे मेल स्टेराइल प्लांट उसका हम क्रॉस किसके साथ करते हैं कि पोलिनेटर स्ट्रेन के साथ करते थे मेल, और हमें F1 में क्या मिलता था कि हाइब्रिड सीड मिलता था। अब हमने इस वीडियो में अगली स्लाइड में देखा कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो ए लाइन है उसका साइटोप्लाज्म क्या होता है कि मेल स्टेराइल होता है, उसका हम क्रॉस करते हैं मेंटेनर लाइन से। अब मेंटेनर लाइन का साइटोप्लाज्म क्या होता है कि नॉर्मल होता है कि मेल फर्टाइल होता है। लेकिन जब हम ए के साथ बी का क्रॉस करते हैं तो हमें F1 में क्या मिलेगा कि ऑल दी प्लांट आर मेल स्टेराइल, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो कि कहां से आएगा कि फीमेल पेरेंट से साइटोप्लाज्म आएगा। इसीलिए हम F1 में क्या पाएंगे कि मेल स्टेराइल प्लांट ही पाएंगे। अब इस ए लाइन का हम क्रॉस करते हैं कि नॉर्मल, फिर से नॉर्मल साइटोप्लाज्म के साथ क्रॉस करते हैं तो अब भी हमें क्या मिलेगा कि मेल स्टेराइल F1 हाइब्रिड ही मिलेगी। इसीलिए हम इस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का उपयोग हमारे रेगुलर क्रॉप प्रोडक्शन में जो F1 हाइब्रिड होते हैं उसमें नहीं करते। प्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है उसका हम उपयोग कहां करते हैं कि ऑर्नामेंटल क्रॉप प्लांट में ही करते हैं जहां पे वेजिटेटिव पार्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन द सीड्स। अब तीसरी मेल स्टेरिलिटी है कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। उनमें क्या होता है कि जो ए लाइन है इसको हम कैसे यूज करते हैं कि नॉर्मली मेल स्टेराइल लाइन से ही यूज करते हैं। उसका क्रॉस हम कहां से करेंगे कि बी लाइन यानी कि मेंटेनर लाइन से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि 100% मेल स्टेराइल प्लांट मिला। 100% मेल स्टेराइल ये ए लाइन मिली, उसका हम क्रॉस करेंगे। अब हम क्रॉस किसके साथ करेंगे कि आर जीन के साथ यानी कि रिस्टोरर जीन के साथ क्रॉस करेंगे। और ये जो रिस्टोरर जीन है वो क्या है कि डोमिनेंट है, वो डोमिनेंट क्या करेगा कि फर्टिलिटी को रिस्टोर कर देगा। और इनका क्रॉस, हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि साइटोप्लाज्मिकली इट इज मेल स्टेराइल बट यहाँ पे क्या है कि रिस्टोरर जीन है। अब रिस्टोरर जीन होने के कारण क्या होगा कि जो ये मेल स्टेरिलिटी है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे मेल फर्टाइल F1 हाइब्रिड में। तो इसीलिए साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में ऑल दी प्लांट कैसे मिलेंगे, 100% प्लांट कैसे मिलेगी कि F1 हाइब्रिड मेल फर्टाइल मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी कि ए लाइन का हम मेंटेन करते हैं कि बी लाइन से मेंटेन करते हैं। अब ये जो बी लाइन है मेंटेनर लाइन है और रिस्टोरर लाइन है उसका हम मेंटेन कैसे करें, तो उसका हम मेंटेन करेंगे सिंपली सेल्फिंग से हम मेंटेन करेंगे। अब सेल्फिंग का ये सिंबल है सेल्फिंग का, जो राउंड करके जो यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया है ये सिंबल है, सेल्फिंग का सिंबल है। बी लाइन हम कैसे मेंटेन करते हैं, तो बी लाइन को हम मेंटेन करते हैं कि सेल्फिंग से मेंटेन करते हैं। सी लाइन यानी कि
कभी कभार यहाँ पे सी लाइन और आर लाइन भी कहा जाता है इसको, आर लाइन भी कहा जाता है इसको। अब ये आर लाइन का मेंटेन कैसे करते हैं हम, ये आर लाइन का मेंटेन भी यहाँ पे कैसे कर सकते हैं कि सेल्फिंग से ही कर सकते। अब ये आर लाइन का हम मेंटेन कैसे करते हैं, तो ये आर लाइन का मेंटेन भी हम सेल्फिंग से ही करते हैं। तो दोस्तों, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट more and more video related to agriculture and plant breeding. Thank you, धन्यवाद and have a nice day.